सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूँ रिया रजक। आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता, सीनियर नेता अशोक राम आज कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने वो जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष मौजूद हैं। सर बताइए। देखिए, ये बहुत बड़ा झटका होगा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अशोक राम तो बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, बहुत कद्दावर नेता भी माने जाते हैं। और अशोक राम ने जेडीयू में जाने का फैसला लिया है, तो ये तो बड़ा झटका है ही। चुनाव के ठीक पहले इतने बड़े नेता का कांग्रेस पार्टी के छोड़कर जाना, और वो भी ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी पूरा एक्शन में दिखाई दे रही है। पहली बार कांग्रेस पार्टी अपने दमखम पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की नई टीम बनी है और कांग्रेस पार्टी बहुत जोश में दिखाई दे रही है। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कृष्णा अलवारू प्रभारी बने हैं बिहार के। तो पूरे बिहार कांग्रेस में नई जान आ गई है। लेकिन पार्टी मजबूत हुई तो जा रहे हैं, पार्टी जब कमज़ोर थी तब कांग्रेस में बने रहे। ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो अब कुछ सोचा होगा, हो सकता है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हों, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं हो, क्योंकि बार बार चुनाव हार रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी के कृष्णा अलवारू प्रभारी हैं, वो तो वैसे किसी नेता को टिकट नहीं देने वाले हैं जो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, चाहे उनका कद कितना भी बड़ा हो। इनका हार और जीत का भी काफ़ी रिकॉर्ड रहा है, वो रिकॉर्ड थोड़ा बताइए। देखिए, हार जीत का बहुत रिकॉर्ड रहा है। वैसे 2000 मतलब अब तक कई बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी कभी जीत नहीं हुई। और मैं बता दूं कि 6 बार एमएलए रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और कृष्णा अलवारू से अनबन को कारण बताया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से वो जेडीयू में जा रहे हैं। लेकिन इनके पिता बालेश्वर राम कांग्रेस के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। तो इनके पिता ही बहुत दिग्गज कांग्रेसी थे। तो पिता के बाद इन्होंने संभाला और 2009 से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लगातार, लेकिन कभी जीते नहीं। 2009 में लड़े और हार गए जेडीयू के दलित नेता ही महेश्वर हजारी से। तो जिस जेडीयू के नेता महेश्वर हजारी ने हराया, उसी दल में ये शामिल होने जा रहे हैं। और 2014 में भी फिर उनको कांग्रेस ने टिकट दिया, फिर लड़े और रामचंद्र पासवान, जो रामविलास पासवान के भाई थे, अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनसे चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, फिर 2000 जब मरे निधन के बाद 2019 में फिर उपचुनाव हुआ लोकसभा का, और उसमें भी वो चुनाव लड़े और फिर हार गए 1 लाख वोटों से, प्रिंस राज से, रामचंद्र पासवान के बेटे से। तो सोचिए कि जब भी चुनाव लड़े वो हारते ही रहे, लोकसभा का चुनाव जीत ही नहीं रहे थे। और लेकिन कांग्रेस ने कभी उनको टिकट देने से मना नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, कद बड़ा था, तो कांग्रेस कभी नो नहीं कह पाती थी। हर बार वही चुनाव लड़ते थे, हर बार हारते भी थे। लेकिन इस बार जो कृष्णा अलवारू हैं, अशोक राम दलित के काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं और सीमांचल में इनका पकड़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो कांग्रेस को तो नुकसान होगा। नहीं है, इतना बड़ा नेता का जाना अच्छा नहीं है। लेकिन अब चुनाव लड़ना चाहते होंगे, कृष्णा अलवारू तैयार नहीं होंगे। वो अपने लोगों को चुनाव लड़ाना चाहते होंगे, कृष्णा अलवारू इसके लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो मामूली नेता नहीं ना है भाई। वो तो कांग्रेस पार्टी के एमएलसी हैं, ठीक है, लेकिन कद्दावर नेता थे और प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। तो बड़े पद पर थे, इसलिए कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। लेकिन इनकी हार की शुरुआत 1991 से हो गई थी। और सबसे पहली बार तो पासवान जी से हारे थे, रोसड़ा से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो वहाँ उनकी हार हो गई। और इनके पिता बहुत बड़े नेता थे और 1980 में रोसड़ा से वो चुनाव जीते थे लोकसभा का। और इसके बाद विधानसभा चुनाव भी जीतते रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, बिहार सरकार में भी मंत्री रहे। लेकिन अशोक राम को माना जा रहा था कि राजेश राम के पहले कि वो अध्यक्ष बन सकते हैं, मतलब इतना बड़ा कद था उनका। लेकिन राजेश राम के नाम पर मुहर लगी, क्योंकि राजेश राम बहुत व्यवहारिक हैं, बहुत सोबर हैं, सबको साथ लेकर चलने की कला है उनमें। और यही कारण है कि वो चुने गए, उनके नाम पर मुहर लगी। और अभी जो जोड़ी है कृष्णा अलवारू और राजेश राम की, बहुत बेहतर जोड़ी है और कांग्रेस में नई जान फूंक दी है। तो गए हैं तो थोड़ा तो नुकसान होगा, अफसोस भी होगा राजेश राम को भी और कृष्णा अलवारू को भी। लेकिन इनको जेडीयू में जाने के बाद क्या मिल पाएगा, ये देखने वाली बात। जेडीयू को तो फायदा होगा। हाँ, अब तो दलित नेता हैं और अपने इलाके में तो उनका प्रभाव है ही,
तो सब दलों की नज़र किस पर है? दलित वोट बैंक पर। सबको दलित वोट बैंक चाहिए, ललचा रहा है, 19% है। तो नीतीश कुमार क्यों चुपचाप बैठेंगे? कांग्रेस पार्टी तो दलित वोट बैंक के पीछे घूम रही है। प्रदेश अध्यक्ष बनाया और राहुल गांधी कितनी बार आए बिहार। तो जिस दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी प्रदेश के तमाम कांग्रेसी जी जान से जुटे हुए हैं, उसी दलित वोट बैंक पर तेजस्वी यादव की भी नज़र है और नीतीश कुमार की भी नज़र है। तो बाजी तेजस्वी नहीं मार पाए और तेजस्वी के साथ उनका जाना संभव भी नहीं था, क्योंकि महागठबंधन में है ना आरजेडी। तो इसलिए उन्होंने जेडीयू का दामन थामा है। अब देखना है कि जेडीयू में उनका क्या भविष्य होता है, क्योंकि तो अभी तो लगातार हार है। इस फैसले के बाद तो मतलब राजनीतिक रुख पूरा ही बदल गया। अब नहीं, ऐसा इनके जाने आने से कोई राजनीति नहीं बदल जाएगी, लेकिन हाँ, चुनाव के पहले गए हैं तो कांग्रेस पार्टी को झटका तो कहा ही जाएगा। लेकिन जेडीयू को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि ये तो चुनाव लगातार हार रहे हैं। चुनाव जीतेंगे तब ना, अभी भी तो एमएलसी थे, चुनाव विधानसभा कहाँ जीत पाए थे। तो चुनाव तो हमेशा कांग्रेस उनको लड़ाती रही है, विधानसभा लोकसभा, लेकिन कभी जीत ही नहीं पा रहे थे 1991 से। तो क्या करेगी कांग्रेस? तो कांग्रेस ने नो कह दिया होगा, टिकट के मांगे होंगे तो अपने बेटे को भी लड़ाना चाहते हैं। तो कांग्रेस में तो अब कृष्णा अलवारू के रहते उसी को टिकट मिलेगा जो दमखम वाला होगा, जो रेस का घोड़ा होगा। वो बाराती वाले घोड़े पर वो दांव नहीं लगाने वाले। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि सुबह सुबह अशोक राम ने कांग्रेस को झटका दे दिया है और वो सदस्यता भी ले लेंगे। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।